जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू कर रखा था, जिसका तीसरा भाग हम पढ़ेंगे और बड़े ही गहनतम तैयारी अपन कर रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपन कर रहे हैं, अदरवाइज़ मैं तो गहनतम ही आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ये लर्निंग है हमारी, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का निर्माण करें और किस प्रकार से वो बन सकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं तीसरा भाग। हम यहाँ कर रुके थे, जो बिलोकु अनिश्चित कहु समो महामुनि धीर, सुनी रसो सहरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अर्थात परशुराम अपनी वाणी को गंभीर करते हुए बोले। क्या बोले वो इस वीडियो में देखते हैं। कौशिक, कौशिक का मतलब है विश्वामित्र। कौशिक किसका पर्यायवाची है? विश्वामित्र का, महर्षि विश्वामित्र। सुनाऊ, सुनो विश्वामित्र सुनो। मंद यहु बालकु, मंद का मतलब है मंद बुद्धि। ये बालक मूर्ख है, मंद बुद्धि है। यहु बालकु, देखो मंद यहु, यहु यहाँ पर यह बालक, और यह बालक आ गया तो सर्वनाम को, यह का पद परिचय क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। और पहले भी आया था ऐसा ही एक, यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही धनु पर ममता के ही हेतु का मतलब क्या था? इस धनुष पर, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? तो यहां इसका पद परिचय क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अर्थात जहां संज्ञा शब्द की तरफ सर्वनाम शब्द से इशारा किया जाता है, वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। तो कौशिक सुनाऊ मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल गालकु। कुटिलु अंत्यानुप्रास है, यहां पर देखो अंत में जहां एक ही वर्ण की समाप्ति हो, देखो कुटिलु गालकु। और कुटिलु का मतलब है कुटिल आचरण वाला, कालबश मृत्यु के हवाले होकर, निज अपने ही वंश, कुल का मतलब है वंश, गालकु का मतलब है विनाश। ये बालक मृत्यु के हवाले होकर बोल रहा है और अपने ही वंश का विनाश करवाने पर तुला है। ये कौन बोल रहे हैं? परशुराम। किसे बोल रहे हैं? विश्वामित्र को। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल गालकु। पंक्ति में कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए परशुराम, ब राम, स लक्ष्मण, द विश्वामित्र। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्वामित्र के लिए। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। यह प्रश्न बनेगा कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, पंक्ति में ये मंद बालक कौन है? ए परशुराम, ब लक्ष्मण, स राम, द भरत। तो कौन है? लक्ष्मण है। किसकी चर्चा हो रही है? लक्ष्मण की। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। भानुवंश मतलब है सूर्यवंशी। श्री राम का वंश किस वंश का था? सूर्यवंश का। राकेश कलंकु, राकेश का मतलब चंद्रमा। राकेश का अर्थ क्या है? चंद्रमा। राकेश शब्द किससे बना है? राका धन ईश। राका यानी रात्रि, ईश यानी राजा। रात का राजा कौन होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो गया? राकेश। कलंकु क्या कहते हैं? कि जिस प्रकार चंद्रमा में भी एक दाग है, चंद्रमा बहुत सुंदर है और लेकिन उसमें भी एक दाग है, ठीक इसी प्रकार सूर्यवंश बहुत सुंदर वंश है, अच्छा वंश है, मगर लक्ष्मण है वो सूर्यवंश का क्या है? दाग है। ये अपने ही वंश का नाश करवाएगा। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट एकदम। निरंकुशु, निरंकुश है। अबुद्धु मूर्ख है। असंकु अनुशासनहीन है। अब यहां से भी प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप।
कि परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में ये बताते हुए कि वह सूर्य वंश का नाश करवाएगा, कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, कौन सी विशेषता बताई है? तो इन तीन में से एक मिलेगा ऑप्शन में, और कौन सी नहीं बताई है तब ये तीनों मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा मिलेगा वो नहीं बताइए। अर्थात ये निरंकुश है, ये मूर्ख है, ये अनुशासनहीन है, ये विशेषता बताइए। और क्या कहा है? काल कवलु होई छनमाई। काल कवलु यानी यमराज के हवाले, मृत्यु के हवाले, होई हो जाएगा, छनमाई एक क्षण में ही, एक सेकंड में ही, एक पल में ही, कहो पुकारी। अब मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं कि मैं लक्ष्मण को मारूंगा, ये मर जाएगा, ये मूर्ख है, ये अनुशासनहीन है, ये अबुद्ध है, बार बार कह रहा हूं, पुकार पुकार के कह रहा हूं। खोरी मोई नाई, खोरी यानी दोष, मोई यानी मुझे, नहीं यानी नहीं, बाद में मुझे दोष मत देना। अभी मैं कह रहा हूं कि ये बालक मेरे हाथों मरेगा, ये बालक निरंकुश है, ये मूर्ख है, ये अनुशासनहीन है, ये चंद्रमा के दाग की तरह सूर्यवंश का दाग है, ये मेरे हाथों मरेगा। ये बात मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, फिर मुझे दोष मत देना। किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र जी को कह रहे हैं। समझ गए? तुम्हें हट कहूं जो चाहूं बारा, प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रस्तुत पंक्ति में तुम्हें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तुम्हें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौशिक अर्थात विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तुम्हें हट कहूं, हट यानी जिद, कि तुम्हारी हट के कारण या तुम्हारे जिद के कारण चाहू उबारा, अब तक इसको बचा रखा है, मारा नहीं है मैंने। कहीं प्रताप बल रोषो मारा, अन्यथा आप मेरे प्रताप को, प्रताप का मतलब पराक्रम को, बल का मतलब ताकत को, रोष का मतलब क्रोध को, हमारे पराक्रम को, हमारी ताकत को, हमारे क्रोध को आप जानते ही हैं कि मेरे पास कितना क्रोध है, कितना पराक्रम है। लखन कहे वो, अब लक्ष्मण बीच में कूद पड़ते हैं। बात कर रहे हैं किससे? विश्वामित्र से। और लक्ष्मण इतनी देर सुनने वाला योद्धा नहीं है। आपने रामायण भी देखी होगी, लक्ष्मण को गुस्सा आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जब भरत राम के पास चित्रकूट वन में आ रहे हैं मिलने के लिए और ये कहने के लिए कि अयोध्या आप वापस चलिए, तब भी सबसे पहले लक्ष्मण है। और जब पता चलता है कि भरत आ रहे हैं तो राम को वो यही कहते हैं कि भरत से युद्ध करेंगे, वो हमें यहाँ मारने के लिए आ रहे हैं। अर्थात वो बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि लखन कहे वो, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सुजस तुम्हारा, कि तुम्हारा सुयश, तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारी कीर्ति कौन नहीं जानता। तुम्हें अक्षत को बढ़ने पारा, और तुम्हें छोड़कर, अर्थात परशुराम जी आपको छोड़कर आपके बारे में कौन नहीं जानता। ये व्यंग है। अपने मुंह तुम्हें आप नहीं करनी, अपने मुंह तुम्हें आप नहीं करने का पूरी लाइन का अर्थ क्या जाएगा कि अपने मुख से आपने अपनी प्रशंसा बहुत कर ली। अर्थात अपने मियाँ मिठू मन्ना, अपनी बड़ाई खुद करना। अपने मुंह तुम्हें आपने बहुत करनी, बार अनेक, अनेक बार कर ली, भांति बहु, और अनेक तरीके से कर ली। अनेक बार कर ली, अनेक तरीके से कर ली, नहीं संतोष हो। अगर अब भी संतोष नहीं है, अब भी शांति नहीं है, और भी कुछ आपको बताना है तो तय यानी तो, पुण्य यानी पुनः, कछु यानी कुछ, कहो यानी कहो। अगर अब भी संतोष नहीं है तो आप पुनः कुछ कहो, कहते रहो। जनी ऋष रो की दुसह दुख सहु, ऋष यानी क्रोध, रोकी यानी रोककर, क्रोध को रोककर, दूसरा यानी असहनीय, दुख सहु, असहनीय दुख सहन मत करो। आप अपने क्रोध को रोको मत, क्रोध को जारी रखो और क्रोध लाओ, अपनी पढ़ाई और करो, संतोष नहीं है तो। ये कौन कह रहे हैं?
लक्ष्मण, अर्थात परशुराम के क्रोध को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वीरवर्ती तुम्हें धीर अछोबा, तुम तो वीरवर्ती हो, पराक्रमी हो। तुम्हें धीर, धीर यानी धैर्य, अछोबा शोभा नहीं देता। अछोभा का मतलब क्या है? शोभा नहीं देता। तुम तो वीरवर्ती हो, पराक्रमी हो, तुम्हें धैर्य शोभा नहीं देता। गाली देते न पाओ शोभा, और गाली देते हुए तुम्हें शोभा नहीं देता। अर्थात उकसा रहे हैं कि कुछ उल्टा सुल्टा परशुराम बोलते रहे। फिर लक्ष्मण एक ऐसा दोहा बोलेगा कि परशुराम अपना क्रोध चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। क्या बोलेगा वो देखते हैं। क्या कहते हैं देखो, सूर समर करने करई कहीं न जनावही आपू। सूर यानी योद्धा, समर यानी युद्ध, करने यानी करते हैं, करही करते हैं, कहीं न जनावही यानी जनाते हैं, अपने बारे में बताते हैं। आपू यानी आप या अपने आप। विद्यमान यानी उपस्थित, रण यानी युद्ध भूमि, रिपु यानी दुश्मन, कथई यानी कथा, प्रतापु यानी पराक्रम। अब देखो अर्थ देखते हैं। सूर समर करनी, क्या योद्धा है वो युद्ध भूमि में सिर्फ युद्ध करते हैं। जनावई न आपू, अपने बारे में बताते नहीं है, अपने बारे में जनाते नहीं है, अपना एड्रेस नहीं देते हैं, अपना परिचय नहीं देते हैं। वो देखो देखो मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, मेरी तरफ देखो, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? वो युद्ध करते हैं। विद्यमान, युद्ध भूमि के अंदर जो भी उपस्थित है, कौन कौन है? रिपु यानी दुश्मन, कायर यानी दुश्मन सेना का कायर सैनिक, जब तक आपके शौर्य की प्रशंसा नहीं करे, जब तक आपके शौर्य की कथा किसी और को न कहे, तब तक आप अपने आप को एक बहुत बड़ा योद्धा मत मानो। कौन कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि मैं बताता हूं कि बड़ा योद्धा कौन होता है। प्रश्न यहां से डिस्क्रिप्टिव टाइप बन सकता है। क्या बन सकता है कि लक्ष्मण ने महान योद्धा की क्या विशेषता बताई है? तो उत्तर बनेगा, लक्ष्मण ने महान योद्धा की विशेषता बताते हुए कहा है कि महान योद्धा वह होता है जो युद्ध भूमि में कभी भी अपने शौर्य की गाथा स्वयं नहीं गाता है, बल्कि दुश्मन सेना का कायर सैनिक उसके शौर्य और पराक्रम की गाथाएं अगर गाने लग जाएं तो यह मानना चाहिए कि वो एक बहादुर सैनिक है या महान पराक्रमी शौर्य वाला एक शूरवीर है, यह मानना चाहिए। यह बात लक्ष्मण बताते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, लक्ष्मण क्या कहते हैं? तुम्हें तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कि तुम तो कालू यानी यमराज को, मृत्यु को, कालू यानी यमराज, कालू यानी मृत्यु, तुम तो मृत्यु को हाक यानी बुला रहे हो। जनुलावा, मेरे लिए बार बार मृत्यु को बुला रहे हो, यमराज आ जाओ, इसको ले जाओ, इसके प्राण। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब परशुराम के पास भी इतना धैर्य नहीं है कि वो लगातार सुनते जाएं लक्ष्मण के कड़वे वचनों को। अब नंबर किसका आता है? परशुराम का। क्या कहते हैं? सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी फरसा, ठीक किया, दरेव कर घोरा, और भयंकर तरीके से अपने कंधे पर रखा कि अब मारे डालेगा। कर घोरा का मतलब है भयानक या भयंकर। दरेव यानी रखा। अब जन देई दोष मोई रोगू, कटुबादि बालकू बद जोगू। अब मुझे कोई भी दोष देगा तो वो देता रहे। अब जनि देव दोष मोही लोगू, मोही यानी मुझे,
अब मुझे कोई भी व्यक्ति अगर दोष दे तो देता रहे। कटुवादी, कड़वा बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला ये बालक बदजोगू मृत्यु के ही योग्य है या वध के ही योग्य है। बदजोगू का मतलब क्या होता है? वध के योग्य, मरने योग्य है। कि कड़वा बोलने वाला ये बालक मरने योग्य है। कड़वा बोलने वाला बालक कौन है? लक्ष्मण। कौन बोल रहे हैं? परशुराम। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बै बै वर्ण की आवर्ती हो रही है, अनुप्रास अलंकार पूरी चौपाई में हो रही है कि बच्चा समझकर मैंने इसको बहुत बचाया, कि बच्चा है, नादान है, नासमझ है, अबोध है, मैंने ये समझकर इसको बहुत बचाने की कोशिश की। अब यहू मरनी हार बास आशा, मगर अब ये बालक मरने ही योग्य है। मरनी हार का मतलब है मरने ही योग्य है। कौशिक कहा। कौशिक कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र कहते हैं क्षमीय अपराधु क्षमा। क्षमीय का अर्थ क्या है? क्षमा। बालक के अपराध को क्षमा करे। बाल दोष गुण गनय न साधु, कि बालकों के दोष पर ज्ञानी गुणी साधु ध्यान नहीं देते हैं। कितनी अच्छी बात कही है विश्वामित्र ने कि बालकों की छोटी मोटी गलतियों पर, छोटे मोटे अपराधों पर ज्ञानी गुणी साधु ध्यान नहीं देते हैं। परशुराम की बड़ाई की है। किसने? विश्वामित्र ने, ताकि ये कहीं फरसा न चला दे। क्या बता कर? ज्ञानी और गुणी। प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप कि विश्वामित्र ने परशुराम की क्या विशेषता बताई? ज्ञानी गुणी। ऑप्शन मिल सकते हैं दो दो, ज्ञानी गुणी या नंबर ब ऑप्शन मिलेगा आपको चतुर और चालाक। स ऑप्शन मिलेगा आपको मंदबुद्धि या अल्पज्ञानी। द ऑप्शन आपको मिलेगा कि बहुत अधिक बोलने वाला अर्थात बहुविधि और बहुभाषी। इस प्रकार से कोई भी चार ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुणी और ज्ञानी। कि साधु यानी संत। संत की विशेषता होती है, साधु वह होता है जो बालकों के छोटे मोटे अपराध को क्षमा कर देता है, वह ज्ञानी और गुणी साधु कहलाता है। खर कुठार में अकुरन कोई। अब परशुराम कहते हैं खर यानी फरसा या तलवार, कुठार यानी फरसा, अकुरन यानी बिना कारण। यानी ये फरसा और तलवार है वो मैंने बिना कारण नहीं धारण कर रखे हैं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, अगर मैं इसको आज नहीं मारता हूं, किसको? लक्ष्मण को, तो मैं क्या कहलाऊंगा? गुरुद्रोही। अर्थात मैंने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। और पुराने जमाने में गुरु ही सब कुछ था, गुरु की आज्ञा का पालन सब करते थे। अगर गुरु कहते थे कि आप इस परीक्षा से गुजरो तो उस परीक्षा से गुजरते थे। आप अपनी अंगुली बेंट करो, आप अपने आप को पीड़ा दो, आप ये करो। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती थी। इसलिए परशुराम को भी उसके गुरु का कहा हुआ था कि अगर बड़ी सभा में आपको कोई अपमानित करे, आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच पहुंचाए, तो उसे मारना पाप नहीं है, धर्म का काम है। और यहाँ बड़ी सभा में लक्ष्मण ने क्या किया है? परशुराम का अपमान किया है। इस कारण परशुराम है वो अपनी जगह सही है। क्या? कि मेरे गुरु का ये आदेश है कि बड़ी सभा में आपका कोई अपमान करे तो उसे मारना पाप नहीं है। अब क्या कहते हैं? उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। कौन कहते हैं? परशुराम। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि लक्ष्मण को मैं बिना मारे छोड़ रहा हूं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहा हूं, केवल निपातव्य है। कौशिक विश्वामित्र जी, तुम्हारे अच्छे चरित्र के कारण इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। अब आगे क्या कहते हैं? न तय नहीं तो यहीं पर
स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यही क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। काटी, काट डालता। कुठार, कठोर फरसे से। कठोर यानी कठोर, कुठार यानी फरसे से। मैं लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहा हूं विश्वामित्र जी आपके अच्छे आचरण के कारण, अन्यथा मैं इसको इस कठोर फरसे से अभी काट डालता। गुर ही उरिन होते उस श्रम थोड़े, कि मैं थोड़े से परिश्रम से, थोड़ी सी मेहनत से गुरु का ऋण भी आज चुका देता। मैं आज गुरु का ऋण नहीं चुका पा रहा हूं। गुरु का ऋण कब चुकता? जब लक्ष्मण मरता। मगर गुरु का ऋण मैं नहीं चुका पा रहा हूं। किस कारण? विश्वामित्र जी आपके अच्छे चरित्र के कारण मैं आज गुरु का ऋण नहीं चुका पा रहा हूं। गाधी सुनू, ये यहां पर नू अलग हो गया है, यहां मिला हुआ है। गाधी सुनू, विश्वामित्र गाधी की संतान थे। किसकी? माताजी का नाम क्या था? गाधी। सुनु यानी पुत्र। और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप, गाधी सुनु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विश्वामित्र के लिए। गाधी सुनु कह हृदय, मन ही मन, अपने अपने हृदय में कहते हैं, अपने मन ही मन बात करते हैं। किस प्रकार? हंसकर। हंसी यानी हंसकर। मुनि हरे हरे सूझ, कि मुनि को हरा हरा दिख रहा है। जिस प्रकार सावन के अंदर को हरा हरा दिखता है ना चारों ओर, उसी प्रकार परशुराम को हरा हरा दिख रहा है। कोई 15-20 क्षत्रिय मार डालें और इस कारण ये समझ रहे हैं कि मैं ही पराक्रमी हूं और इस धरती पर कोई पराक्रमी है ही नहीं। अय मय खांड न ऊक मय अजव न बूझ अबूझ, कि इसके सामने इसको ये नहीं पता है कि अय में खांड न ऊख में, इसके सामने जो लक्ष्मण खड़ा है वो कोई गन्ने से बड़ी खांड नहीं है। एक तो खांड किससे बनती है? गन्ने से, चीनी। ऊख यानी गन्ना। अज हूं यानी जानबूझकर, न बूझ अबूझ, कि ये अय में का मतलब है लोहा। अय में का मतलब है लोहा, कि ये जो लक्ष्मण है वो लोहे से बनी खांड है, ये टूटेगी नहीं, कटेगी नहीं। ऊख में अज हूं न बूझ अबूझ, जानते हुए भी जानबूझ करे नहीं समझ पा रहे हैं। कौन? परशुराम। ये बात कौन कर रहे हैं? कह नहीं रहे हैं, विश्वामित्र मन ही मने सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है। इस मुनि के सामने अर्थात परशुराम के सामने। यहां से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि यहां मुनि कौन है? गाधी सुनु कहते से मुनि ही, यहां मुनि कौन है? परशुराम। हरि हरे सूझ अय में खांड न ऊख में, कि इनके सामने जो लक्ष्मण है वो लोहे की बनी खांड है। लोहे की बनी खांड का मतलब तलवार। ये लोहे की बनी खांड है, ये कोई गन्ने की बनी खांड नहीं है। ये जानते हुए भी नहीं जान पा रहे हैं। बूझ वर्ड 2 बार आ रहा है, बूझ अबूझ। तो यहां सभंग यमक अलंकार है। कौन सा है? सभंग यमक अलंकार, अर्थात शब्द को भंग करने पर जहां किसी शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है वहां सभंग यमक अलंकार होता है। तो यहाँ सभंग यमक अलंकार की आवृत्ति हुई है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच का वाक युद्ध विश्वामित्र तक आ पहुंचा है, और विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं कि जिसके सामने आज परशुराम बातचीत कर रहे हैं वो कोई सामान्य योद्धा नहीं है। इस बात को वो जानते हुए भी और नासमझ की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये गलत है। और यहाँ पर परशुराम कहते हैं कि विश्वामित्र आपके अच्छे चरित्र के कारण मैंने गुरु ऋण नहीं चुकाया, अन्यथा मैं आज गुरु ऋण अवश्य चुका डालता। इतनी बात होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे, इस पाठ का समापन करेंगे, कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।